बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। डेटा स्ट्रक्चर के आज के इस क्लास में हम लोग डिलीशन ऑपरेशन इन सिंगल लिंक लिस्ट में डिजायर्ड नोड का डिलीशन सीखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर हम कैसे डिलीट करें। नोड नंबर बेसिस पर डिलीशन का मतलब हो गया कि यूजर से हम पोजीशन आस्क करेंगे, यूजर जो भी नोड नंबर देगा वही नोड नंबर डिलीट होना चाहिए। तो सिंगल लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन ऑपरेशंस, डिलीशन ऑपरेशंस, हर तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें मजा भी आ रहा होगा, आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा कि लिंक लिस्ट के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जब प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, हमें रिजल्ट दिखता है तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही एफिशिएंट और सिंपल तरीका को डेवलप करने का कोशिश किया है और आपको बताने का कोशिश किया है ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर पेपर को बहुत सिंप्लीफाई रूप में समझ सकें। तो आइए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आज हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन डिजायर्ड नोड का ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर को परफॉर्म करें और इसे सीख लें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन्स को भी क्लिक कर दें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलने के लिए। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ताकि हम इनकरेज हो सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डेटा स्ट्रक्चर में डिलीशन ऑफ नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट, जिसमें हमारा होगा टॉपिक डिलीशन ऑफ डिजायर्ड नोड और इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर। तो अब हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले कर लें ताकि आपको समझने में आसान हो सके। ये हमारा एक सिंगल लिंक लिस्ट है, यहां हमारा स्टार्ट है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसमें हमने डेटा डाल रखा है 5, 10, 15 और 20। इसमें हमारा बिफोर डिलीशन आउटपुट होगा 5, 10, 15 और 20 और आफ्टर डिलीशन आउटपुट क्या होगा वो डिपेंड करेगा इसमें यूजर कौन से नोड नंबर को एंट्री करता है डिलीट होने के लिए। तो हम यहाँ यूजर से आस्क करेंगे पोजीशन या नोड नंबर कि आप बताइए आपको कौन सा नोड डिलीट करना है। जैसे हमने पोजीशन इनपुट हमें लेना है, इनपुट फ्रॉम यूजर। तो यहाँ हमने लेट 3 कर लिया, मान लिया कि 3 तीसरे नोड को डिलीट करना है। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, यानी हम थर्ड नोड को डिलीट करना चाहते हैं। लेट 3 यानी रन टाइम में जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो यूजर से पोजीशन आस्क करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है कि नोड पॉइंटर को पहले फर्स्ट नोड पे सेट करना है। तो हमने नोड इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट लिख दिया, तो यानी नोड पॉइंटर फर्स्ट नोड पे सेट हो गया। अब हमारा एक्टिविटी ये होगा कि हम नोड पॉइंटर को जिस नोड को डिलीट करना है ठीक उसके पहले स्टे कराएंगे। इस तरह का सिमिलर लॉजिक हमने इंसर्शन ऑपरेशंस में भी आपको बताया था, तो आपको फैमिलियर लग रहा होगा कि कैसे इस काम को हम अचीव कर सकते हैं, लूपिंग कैसे चला सकते हैं। तो हमारा पर्पस है नोड पॉइंटर को जिस नोड को डिलीट करना है उसके ठीक पहले स्टे करना। इसके लिए हम एक आई, सपोज एक वेरिएबल हमने लिया जिसका वैल्यू 1 है, हमने लूप चलाया व्हाइल i लेस देन p माइनस 1 और इसमें नोड इक्वल टू नोड का नेक्स्ट हम करेंगे
और i प्लस प्लस भी करेंगे, और ये हमारा जब लूप चलेगा तो i का वैल्यू हमने 1 दिया है, p अभी हमने 3 एज्यूम किया, तो चूंकि फर्स्ट नोड से ये शुरू हो ही रहा है तो तीसरे नोड को डिलीट करने का मतलब कि नोड को हमें दूसरे नोड पे रोक लेना है। तो i का वैल्यू 1 लेस देन p माइनस 1, पोजीशन माइनस 1 3 माइनस 1 2, 1 लेस देन 2 अभी है, एक बार ये जंप कर लिया और यहाँ आ गया, i का वैल्यू प्लस प्लस यानी 2 हो गया, नेक्स्ट टाइम 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स मिल गया, इसलिए अब ये जंप नहीं करेगा, तो हमारा नोड सेकेंड नोड पे रुक गया। सपोज पोजीशन 4 दिया जाता तो तीसरे नोड पे रोकना था, ये एक बार और चलता, इसीलिए हमारा ये लॉजिक नोड पॉइंटर को जस्ट एक पहले स्टे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर का जरूरत पड़ेगा। हम एक टेम्प नाम का पॉइंटर यूज करेंगे और जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस हम टेम्प वेरिएबल के टेम्प पॉइंटर के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो जिसको डिलीट करना है वो हमारा तीसरा नोड है। अब इस नोड का एड्रेस हम कहाँ से उठा सकते हैं, तो इस नोड के एड्रेस पार्ट में इसी नोड का एड्रेस है, तो नोड हम अभी जहाँ कह रहे हैं उसके एड्रेस पार्ट में जो एड्रेस है वो हम टेम्प में डाल देंगे, टेम्प इक्वल टू नोड का नेक्स्ट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्प पॉइंटर इस नोड का एड्रेस होल्ड कर लिया है। अब हम लिंकिंग करेंगे कि इसके एड्रेस पार्ट में इस नोड को लिंक कर दें, यानी हमारा लिंकिंग ये करना होगा। तो इसका एड्रेस यहाँ है, ओके, और इस नोड का एड्रेस यहाँ है। हम लिखेंगे अब नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। देखें एक लेवल एक्स्ट्रा पॉइंटर का हमने यूज किया, राइट साइड में पहले इवैल्यूएशन होता है, तो नोड का नेक्स्ट से ये नोड रिप्रेजेंट होगा और उसका नेक्स्ट ये यहाँ पर इसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस असाइंड हो गया इसके एड्रेस पार्ट में इस लाइन से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस लाइन को लिखने का मतलब हो गया नोड जिसको अभी हम लोग कह रहे हैं उसके नेक्स्ट, नोड का नेक्स्ट से ये नोड प्रेजेंट हुआ और उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस सीधा इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो इस असाइंड होते ही यानी ये लाइन रन करते ही इसका लिंकिंग यहाँ से हट गया, इसीलिए हमने टेम्प पॉइंटर एक्स्ट्रा लिया और उसमें इसका एड्रेस रख लिया था, क्योंकि लिंकिंग टूटने के बाद इसका एड्रेस हम नहीं रख पाते, तो हमारा प्रिजर्व किया हुआ है टेम्प में। अब हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन के अंदर टेम्प को डाल देंगे और ये परमानेंटली मेमोरी से डिलीट हो गया और इस तरह से इसका डिलीशन हो गया। और अब आफ्टर डिलीशन जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें 5, 10 और 20 ही मिलेगा। इस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि डिलीशन ऑफ डिजायर्ड नोड ऑन द बेसिस ऑफ नोड नंबर आप बिल्कुल क्लियर समझ लिए होंगे। जब इसका आप प्रोग्राम करेंगे, परफॉर्म प्रोग्रामेटिक करना चाहते हैं कंप्लीट प्रोग्राम सॉल्यूशन, तो हमें उम्मीद है कि अभी तक जितने प्रोग्रामिंग हमने आपको बताया है आप फैमिलियर हो चुके होंगे, आप हैबिचुएटेड हो चुके होंगे और हमें महसूस हो रहा है कि आप इसका भी प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम नोट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रोग्राम शेयर करेंगे और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आप वर्क चेक कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग का जो पैटर्न हमने यूज किया है वही पैटर्न रहेगा। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्राम के अंदर सिर्फ वही मॉड्यूल का ऑपरेशंस कोडिंग चेंज होता है जिसके लिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं, बाकी क्रिएट, डिस्प्ले और प्रोग्राम का सिस्टम हमारा कॉमन रहता है। तो दोस्तों आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के नोट्स को पढ़ने के लिए आपको लिंक शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स को आप डाउनलोड करें और नोट्स को स्टडी करें। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें प्रोग्राम को, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिलीशन ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ
और इस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट का हम ऑपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट के बाद डबल लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को पूरे डिस्क्रिप्टिव रूप में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हुए स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।